नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजीज के बारे में, एआई और डीपीआई। और सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो भारत के लिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य को बदलने वाला एक ऐसा मॉडल है जिस पर सच बताऊं तो पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और जानते हैं, इस पूरे टॉपिक को समझने की जो चाबी है ना, वो नंदन नीलेकणी के इस एक वाक्य में छिपी है। सोचिए, क्या बिना पहली मंजिल बनाए कोई पेंट हाउस बना सकता है? नहीं ना। बस इसी एक आइडिया को पकड़कर चलिए, क्योंकि हमारी आज की पूरी बातचीत इसी बुनियाद पर होने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये एआई का पेंट हाउस और डीपीआई की फाउंडेशन है क्या। फिर डीपीआई को थोड़ा और समझेंगे, जैसे आपका आधार यूपीआई। देखेंगे कि ये दोनों मिलकर क्या कमाल करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इससे आम आदमी को क्या फायदे हैं। और आखिर में भरोसे और सुरक्षा की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बिल्डिंग वाली एनालॉजी है ना, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सोचिए कि डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एकदम मजबूत नींव है, फाउंडेशन है। और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उस नींव पर बना हुआ एक शानदार, एकदम स्मार्ट पेंट हाउस है। मतलब साफ है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो पहला सवाल तो यही आता है मन में कि भाई, ये डीपीआई और एआई आखिर हैं क्या भला, और क्यों क्यों ये हम सबके लिए इतने जरूरी होते जा रहे हैं। चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब खोजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की, मतलब डीपीआई की। अब देखिए, नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर मतलब इसका बहुत ही आसान है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, पब्लिक यानी हम सब के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं। तो डीपीआई क्या हुआ? ये वो डिजिटल सड़कें और पुल हैं जो सरकार ने हम सब के लिए बना दिए हैं, जिस पर कोई भी अपनी गाड़ी दौड़ा सकता है। अब इस डिजिटल बुनियाद का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है हमारी डिजिटल पहचान, मतलब हमारा आधार। आधार ही तो है जो ये पक्का करता है कि इस ऑनलाइन दुनिया में हमारी एक भरोसेमंद पहचान हो। अच्छा, दूसरा पिलर है यूपीआई, और यूपीआई ने तो मतलब पैसों के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। सोचिए, अब चाहे 1 रुपए की चाय पीनी हो या हजारों का पेमेंट करना हो, सब कुछ बस एक क्लिक पर हो जाता है। ये है हमारे डिजिटल पेमेंट की ताकत। और तीसरा पिलर, वो है डेटा शेयरिंग, मतलब अपनी जानकारी को सेफ तरीके से शेयर करने की आज़ादी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? डिजी लॉकर। अब हर जगह अपने सारे कागजात साथ लेकर घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सब चीज़ें मिलकर ही भारत की वो मजबूत डिजिटल फाउंडेशन बनाती हैं। ये एक ऐसा खुला प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी नए नए आइडियाज़ और इनोवेशंस कर सकता है। तो ठीक है, हमारी नींव यानी डीपीआई तो अब तैयार है। अब सवाल ये है कि इस पर वो एआई वाला स्मार्ट पेंट हाउस बनता कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं, क्योंकि असली कमाल तो यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर इन दोनों का काम एकदम साफ हो जाता है। डीपीआई को आप एक रेलवे ट्रैक की तरह समझिए, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए बना है। वहीं दूसरी तरफ एआई क्या है? एआई उस ट्रैक पर चलने वाली एक स्मार्ट ट्रेन है, जो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके हर एक यात्री को ठीक उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। मतलब सर्विस को पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड बना देती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक आम इंसान के लिए, एक स्टूडेंट, एक वर्कर या एक छोटे दुकानदार के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब इसे कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक किसान है जिसे खेती के लिए फटाफट लोन चाहिए। अब देखिए ये सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे पहले आधार से उसकी पहचान पक्की हो गई, ठीक। फिर डिजीलॉकर से उसकी जमीन के कागजात की भी जांच हो गई, वो भी डिजिटली। इसके बाद आता है एआई का काम। एआई मौसम, मिट्टी, फसल, इन सब के डेटा को एनालाइज करके बताता है कि लोन देना कितना सेफ है। और बस जैसे ही लोन अप्रूव हुआ, पैसा सीधा यूपीआई से उसके बैंक खाते में। जरा सोचिए, जो काम पहले महीनों ले लेता था, वो अब कुछ ही मिनटों में हो सकता है।
और फायदे सिर्फ किसानों तक ही नहीं हैं। एआई की मदद से स्टूडेंट्स अपनी भाषा में मुश्किल टॉपिक समझ सकते हैं। छोटे व्यापारी अपने सामान के लिए नए नए बाजार और ग्राहक ढूंढ सकते हैं। सरकारी योजनाएं सही लोगों तक और भी आसानी से पहुंच सकती हैं। और तो और हेल्थ केयर जैसी जरूरी सेवाएं भी दूर दराज के गांवों तक पहुंच सकती हैं। मतलब असर हर जगह है। अब देखिए, जब हम इतना बड़ा डिजिटल घर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसकी सुरक्षा और इसके नियम कायदों के बारे में सोचना भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है जब लोग उस पर भरोसा कर सकें। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो एक ही शब्द पर टिकी है, भरोसा, ट्रस्ट। अगर लोगों को ये विश्वास ही नहीं होगा कि उनकी जानकारी सेफ है और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे ही क्यों? और ये भरोसा जो है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, कंसेंट, यानी आपकी मर्जी। आपकी मर्जी के बिना आपका डेटा कोई यूज नहीं कर सकता। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन, मतलब आपकी जानकारी को हैकर्स वगैरह से एकदम सुरक्षित रखना। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोई तो हो जिसकी जिम्मेदारी तय हो। और चौथा, इंक्लूसिविटी, यानी ये पक्का करना कि इस डिजिटल दौड़ में कोई भी इंसान पीछे ना छूट जाए। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सबक पर। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? तो क्या है वो सबसे बड़ी सीख? वो ये है कि डीपीआई किसी भी चीज़ को संभव बनाता है, उसे पॉसिबल बनाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए मौके बनाता है। और एआई उसे हर एक इंसान के लिए व्यक्तिगत बनाता है, पर्सनल बनाता है। वो आपकी ज़रूरतों को समझकर आपको ठीक वही चीज़ देता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वो सोच है, डीपीआई प्लस एआई का ये कॉम्बिनेशन, जो भारत के आने वाले कल की तस्वीर बनाएगा।